नमस्कार, माझं महाराष्ट्राच्या विशेष मुलाखतमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आलेले आपण नांदेड येथील सय्यद मोईन यांच्या कार्यालयावर। या ठिकाणी विक्रमसिंग संधूजी आलेले आहेत, त्यांचा जंगी सत्कार करण्यात आलेला आहे। क्रांतिकारी सेना संघटना आहेत, या संघटनाचे हे प्रमुख आहेत। त्यांच्याशी आपण विशेष मुलाकात घेणार आहे। कहीं सालों के बाद देखने में आया है, हम तो सुनते थे विक्रम सिंह संधू जी कौन है, आज देखने में आया और आपने सत्कार भी रखा गया इनका प्रोग्राम कहीं कहीं ठिकाने। आप क्या कहना चाहिए? देखिए, नांदेड़ की सरजमीन एक तारीख़ी सरजमीन है और सभी मानते हैं कि नांदेड़ औली अल्लाह का भी मुकाम है। और यहाँ पर जिस तरीके से सिखों का एक गुरुद्वारा और दुनिया भर से सिख समाज के लोग आते हैं, और इस नांदेड़ की सरजमीन पर एक ऐसी शख्सियत यहाँ पर आई हुई है जिनके दादा ने इस हिंदुस्तान की आज़ादी में अपने आप की जान की कुर्बानी देकर, बलिदान देकर हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था। तो हमारे लिए बहुत काबिल मुबारकबाद है कि आज हमारे दरमियान में संधू साहब जी, विक्रम संधू साहब जी मौजूद है और उन्हीं का इस्तकबाल नांदेड़ के गयूर मुसलमानों ने आज खुतबा नगर में, हताई पर और दीगर मुकामात पे किया है। और सभी मुसलमानों का कहना था कि विक्रम संधू साहब का हम इस्तकबाल करेंगे, क्योंकि आप ऐसे ख़ानदान से हैं जिनके पूर्वजों ने हिंदुस्तान की आज़ादी में अपनी जान की बलिदान देकर इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था, उन गोरों अंग्रेज़ों से जिन्होंने हिंदुस्तान को ग़ुलाम बनाया था। तो वाक़ई आज हमारे लिए, हम सब के लिए और नांदेड़ वासियों के लिए, नांदेड़ के शहरियों के लिए एक बहुत खुशी और मुबारक की बात है, ये घड़ी है कि आज हमारे दरमियान के अंदर एक ऐसी शख्सियत जो विक्रम संधू साहब है, जिनको हकीकत में हमने जिस तरीके से इस्तकबाल करना चाहिए था शायद हम नहीं कर पाए हैं और करेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये धरती, ये सरजमीन, ये बलिदानियों की कुर्बानियों की वजह से आज आज़ाद हुई है। जहाँ पर शहीद अशफाकुल्लाह खान की कुर्बानी है, जहाँ पर भगत सिंह साहब की शहादत से मुल्क आज़ाद हुआ, तो वहीं टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की आज़ादी और उनकी कुर्बानी है, जिनकी कुर्बानी की वजह से मुल्क आज़ाद हुआ। तो ये शहीदों की कुर्बानी का एक मुल्क की आज़ादी में बहुत बड़ा रोल था, और जिसमें शहीद भगत सिंह साहब के पोते आज हमारे दरमियान में हैं। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और नांदेड़ की तरफ से, नांदेड़ की अवाम की जानिब से, ख़ास तौर से सरदार कम्युनिटी की मुसलमानों की जानिब से और हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों की जानिब से उनका इस्तकबाल करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इस धरती पर क़दम रखा है। हमारे लिए बहुत खुशी की और गर्व की बात है। विक्रम जी, आज नांदेड़ में ऐसे पहले दफ़ा भी कभी आए होंगे गुरु गोविंद सिंह जी के दरबार में, आज इस पवित्र नगरी पर आपको आए और उसके बाद आज जो सत्कार का प्रोग्राम रखा गया, ये कैसा लगा? मतलब मेरे पास कोई वर्ड नहीं, मैं कैसे मतलब शुक्रिया करूं मोइम भाई का। इन्होंने जो प्यार दिया, जो सत्कार दिया, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि मैं अभी हम लोगों ने एक NGO खड़ा किया है, क्रांतिकारी सेना, इसको हम संगठन बोल रहे हैं। हमारा मकसद है कि जितने ही भी शहीद हुए हैं, परिवार हैं, जितने भी हुए हैं, चाहे कोई भी हो, उसका जो सत्कार नहीं हुआ या जिसको जो सपोर्ट नहीं हुई, जिसके बलिदानों से ये देश आज़ाद हुआ है, आपको लगता है इस गवर्नमेंट ने उनको वो सपोर्ट दी है? ऐसे तो कभी देखने में नहीं आया शहीदों को कोई पुरस्कार मिले या उनके परिवार को नौकरी मिले, वो खाली पार्टियों में मगन रहती है सरकार। जी, मैंने जो यहाँ आके देखा, जो मैं मोइम जी के साथ 2-3 दिन यहाँ मैं घूमा और जो देखा, जो इनका प्यार देखा, इनका प्यार मतलब अपने एक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए नहीं है। इन्होंने जाके कोई भी चीज़ किसी के लिए भी है, वो उनके लिए खड़े, चाहे सरदार है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, ये सबको एक ही नज़र से देखे हैं और एक ही नज़र से देखे चल रहे हैं कि आगे का क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इनका एक ही मकसद है कि जो हिंदुस्तान की अवाम है, हिंदुस्तान का जो आगे का भविष्य है, वो राइट हाथों में जाना चाहिए। अगर ऐसे लोग ये चीज़ सोचेंगे, ऐसा चलेंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि जो शहीद के परिवार हैं गए, जिनका आज ऐसे कई परिवार हैं जिनके पास आज वाकई खाने के लिए नहीं है, रोड पे हैं, ऐसे कई परिवार हैं जिनको आज कोई पूछता नहीं है,
कोई नहीं जानता। तो उनके लिए अब ये खड़े हो रहे हैं, तो मतलब इनको मैं सलाम है, मोहिम भाई को सलाम है। जी, आपके संगठन ने जिस तरीके से काम करना शुरू की, इसके आगे महाराष्ट्र स्टेट में ऐसा कोई बढ़ाएंगे आगे चल के और हर समाज के लिए? जी, मैं प्लान आउट कर रहा हूँ और मेरा कुछ चीज़ें हैं मोहिम भाई के साथ डिस्कस हो रही हैं। हमारी ये महाराष्ट्र प्रेसिडेंट है, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं आपके, हाँ जी हाँ, इमरान भाई हैं, रफ़क भाई हैं। तो हमारे ऐसा नहीं है कि हमने एक ही कम्युनिटी रखी है, ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि सब एकजुट हो, दोबारा वो क्रांति आ रही वापस आए जो चाहिए, जो लोगों के अंदर वापस से जागरूक पैदा करना है। हमारी वो कोशिश है हम दोबारा पैदा करें या दोबारा खड़े करें, वो चाहिए, वही बस एक। ऐसा नहीं लगता आपको कि जिस तरीके से पहले जिस तरीके से आज़ादी के लिए लड़ा गया और कहीं अंग्रेज़ों को भगाएगा, उसकी आज़ादी आज भी वो नौबत आ गई? सर फिर दोबारा लड़ना होगा, फिर दोबारा हर चीज़ के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप अपने हकों के लिए नहीं लड़ सकते, आप अपने के लिए नहीं खड़े हो सकते, तो आप कुछ नहीं कर सकते। वो अंग्रेज थे, ये सरकारें हैं। यानी कि आज भी जुल्म हो रहा है। सर गरीब क्या कर, गरीब तो तब भी मर रहा, अब भी मर रहा है, तब भी मर रहा, अब भी मर रहा है, ठीक है ना। जो आप पीछे देख लीजिए, नोटबंदी देख लीजिए या कोई और चीज़ देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए ना। जैसे शहीद आज के ज़माने में, अभी के हालात में जो शहीद होते हैं, इन सैनिकों के लिए कभी इनको आगे चलकर इनके जाकर इनके समाधि पर नहीं? आप एक चीज़ बताइए, आज आर्मी में एक आदमी शहीद हो जाए या पुलिस में शहीद हो जाए, हम लोग रोड के ऊपर जाके कैंडल जला के भूल जाते हैं। हमारे दिल में 2 दिन तक रखते हैं याद हम लोग। वही परिवार में जब प्रॉब्लम होती है ना, टेंशन होती है, जब वही परिवार जब कहीं अपनी सपोर्ट के लिए कुछ मांगता है, तो लोग उन्हें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। ये सच्चाई है इस देश की, दुर्भाग्य इस देश का कि इतने बड़े बड़े शहीदों के परिवार आज भी कोई जानता नहीं है। हर तबके में सबको परेशानी है। जिस तरीके से सैनिक हो या फिर किसान हो, सभी को जुल्म कर रहे लोग, ये हुकूमत आज की। जी बिल्कुल, जो इन्होंने लॉ पास किया वो भी गलत है, जो चीज़ें चाहते हैं वो भी गलत है। आज हर मुद्दे पे आप देख लीजिए, स्टार्टिंग से एंड तक। यहाँ तो वो चाहे जिसकी लाठी उसी की बयान कर रखी इन्होंने। इसी माध्यम से आप हमको क्या संदेश देना चाहेंगे जिस तरीके से आज आए हैं मंदिर में, यहाँ से एक शुरुआत हुई? देखिए, एक सबसे बड़ा सपोर्ट आप क्या सुनना चाहते हैं? एक सरदार के लिए मुस्लिम भाई खड़ा हो रहा है, उससे बड़ी सपोर्ट क्या आप और क्या चाहते हैं? ठीक है ना। आज हम 2% थे, अब हम 32% हैं। हमें नहीं लगता कि हम हार सकते हैं। इंशाअल्लाह हम जरूर जीतेंगे। आज नांदेड़ में मोइन साहब की जिस तरीके से मुलाकात कैसी हुई, जानना चाहते हैं लोग कि अचानक जिस तरीके से फेसबुक पे वो फोटोज़ देख रहे भाई, तो कोई मेरे पास हाथ जोड़ के बोलता हूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं क्योंकि ये जो चीज़ हुई है ना, ये मुंह से बयान नहीं हो सकती। ये दोस्ताना प्यार मोहब्बत जिन्होंने दिया है, सर आँखों पे रखा है, ये जुबान से नहीं बोल सकते हैं हम। हे होते आपल्यासोबत विक्रमसिंग संधूजी, वीर भगतसिंग शहीद यांचे हे नातू आहेत आणि त्यांचा सत्कार करण्यासाठी MIM पक्षाचे महाराष्ट्राचे माजी अध्यक्ष सय्यद मोईन यांनी एक देगलूर नाका येथील खुदबेनगर चौरस्ता आणि हातई या ठिकाणी एक जुलूस सत्कार करण्यात आलेला आहे। त्यांनी ज्या सर्व लोकांना, शहीद असो की शेतकरी असो, सर्वांना सोबत घेऊन चालण्याचा दावा केलेला आहे। माझा महाराष्ट्र, नांदेड। मॉडर्न टाइल्स अँड सॅनिटरी, आमच्या इथे सर्व प्रकारचे टाइल्स, ग्रेनाइट, कडप्पा तसेच प्लंबिंग व सॅनिटरीचे सर्व सामान योग्य व वाजवी दरात मिळेल। मॉडर्न टाइल्स अँड सॅनिटरी, मोहम्मद फंक्शन हॉल जवळ, नवीन हस्सापूर, वागी रोड, नांदेड। मॉडर्न टाइल्स अँड सॅनिटरी, संपर्क 98 22 26 24 22 83 29 59 77 73। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट। नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुट रेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, 2 व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण। एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।